अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत सारे लोग उम्रा वीज़ा को लेके कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें लग रहा है कि हमें कब आना चाहिए या फिर करेंटली फ़्लाइट कैंसिल हो रही हैं, वीज़ा कब तक इशू होगा, ऑल दिस। तो ये वीडियो मैं शॉर्ट ही बनाऊंगी ताकि आपको बस इन्फॉर्मेशन मिल सके। उससे पहले ज़रा सा आप व्यू चेक करें मेरे रूम से हरम का एंड जस्ट से माशाल्लाह, चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट, दिस इज़ हरम व्यू। मैं करेंटली डबल ट्री बाय हिल्टन में हूँ और मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ, सिद्रा सर्विसेज ऑलवेज गिव्स यू बेस्ट प्राइस फ्रॉम एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ डबल ट्री बाय हिल्टन एंड द पार्शियल हरम व्यू, इट्स लुक वेरी नाइस एट नाइट। टॉपिक पे आते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें उम्रा वीज़ा चाहिए। ठीक है, हमें उम्रा वीज़ा इशू करवाना है, प्लीज़ इशू कर दे, इधर दे आर फ्रॉम फिलिपीन और एनी वेयर इन द कंट्री। लेट मी टेल यू, उम्रा वीज़ा इज़ ऑफिशियली क्लोज्ड फॉर दिस सीज़न। ठीक है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया था और एक चीज़ मैंने कही थी कि सिवाय रेसिडेंट वीज़ा के अलावा किसी भी, इधर इट्स अ विज़िट वीज़ा पीपल और अ टूरिस्ट वीज़ा और उम्रा वीज़ा, उनको नहीं रुकने दिया जाएगा क्योंकि हज है, रश होता है। ट्रस्ट भी, अगर गवर्नमेंट ऐसा ना करे, ये गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे रहते हैं तो वो बाय कार सोचते हैं, बस वही है, कुछ भी करके हम हज कर ले, दिस दैट, बहुत सी चीज़ें हैं। तो बस बात ये है ऑल इन टोटल कि रेसिडेंट वीज़ा के अलावा या फिर जो वर्क वीज़ा पे हैं उनके अलावा कोई भी नहीं रहेगा, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा चाहिए या फिर विज़िट वीज़ा इशू होगा कि नहीं। ट्रस्ट मी, अभी जब तक हज नहीं कंप्लीट हो जाएगा किसी वीज़े की तरफ आप ना जाएं, क्योंकि इधर वो स्टैंपिंग में फंसा रहेगा या इशू नहीं होगा। क्योंकि पिछले साल जो हुआ आप लोगों ने देखा, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिर्फ रश को कंट्रोल करने के लिए की गई थी। सो ऑल इन टोटल करेंटली उम्रा वीज़ा इज़ क्लोज फॉर दिस सीज़न। आप जिनके पास वीज़ा है वो 2 अप्रैल से पहले सऊदी अरब एंटर कर जाएं एंड एग्जिट बिफोर 18 अप्रैल, अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज पेनल्टी। अगर आप 2 अप्रैल से पहले एंटर नहीं करते हैं, द वीज़ा विल बी अनवैलिड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो विज़िट वीज़ा पे हैं वो और मज़ीद एक्सटेंशन की उम्मीद ना रखें, आप एग्ज़िट कर जाएं अपने टाइम पर। 3 अप्रैल तक जिनका एग्ज़िट मीन्स वीज़ा लग चुका है एक्सटेंड होकर के, उसके बाद आप चले जाएं। फ़्लाइट के लिए आप ये सोचिएगा कि हम एक दिन पहले फ़्लाइट करेंगे, फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो हम क्या करें, देयर विल बी पेनल्टी। क्योंकि यू नो द सिचुएशन, फ़्लाइट कैंसिल हो रही हैं, अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो गो टू जौज़ात, गो टू सऊदी एम्बेसी, गो टू इंडियन एम्बेसी, जो भी है। फ़्लाइट देखें ज़्यादातर कैंसिल जो हो रही है वो हो रही है इंडिया की, क्योंकि मैंने बताया है कि ईरान के ऊपर से जा नहीं सकते हैं वो, पाकिस्तान से रिस्ट्रिक्शन है। सो दैट्स वाई द मोस्ट फ़्लाइट्स आर गेटिंग कैंसल्ड ऑफ इंडिया। तो आप बैकअप प्लान लेकर के चलें। अपार्ट फ्रॉम दिस वीज़े का मैंने बता दिया। फर्दर नेक्स्ट जो वीज़ा मिलेगा वो आपको 1 मुहर्रम से इंशाल्लाह मिलेगा एंड जब ये हज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वीज़ा विथ न्यू रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग विल कम। सो एज ऑफ नाउ जिनके पास वीज़ा है वो ट्रैवल कर लें, जिनके पास नहीं है वो वेट करें, हज कंप्लीट होगा देन यू कैन अप्लाई न्यू उम्रा वीज़ा। सो दैट्स ऑल। Apart from this, for the visit visa, if you want to apply anyone, yes, you can definitely apply, but it will get approved and when you will come, that will be totally इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट। अप्रूव होगा कि नहीं, स्टैम्प होने में क्या टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था कि वीज़ा VFS के थ्रू लोग सबमिट कर रहे थे लेकिन सऊदी एम्बेसी जो है वो वीज़ा नहीं लगा के दे रही थी, जस्ट बिकॉज हज वॉज गोइंग ऑन। तो और हज के बाद जो भी चेंज हुआ, लाइक 3 मंथ्स एंड देन 30 डेज़, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो जस्ट वेट टिल द हज इज़ फिनिश। और सेकंड थिंग ये है कि उम्रा वीज़ा का मैंने बता दिया, एंट्री एग्जिट डेट, विजिट वीज़ा भी बता दिया। दैट्स ऑल। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी होटल रिजर्वेशन इन मक्का एंड मदीना विद बेस्ट प्राइस फ्रॉम एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल। मिलते हैं अपकमिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।